हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट डायमेंशन का पार्ट 2 का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 150 तक करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से 75 तक किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 कि जो अपना लाइट ईयर होता है ना, वो किस चीज़ का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइट ईयर होता है ना, वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या, कौन ट्रेवल करता है उसको, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लाइट ईयर को हम लोग किस चीज, लाइट ईयर जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अपना लाइट ईयर है ना, उसका 1 लाइट ईयर मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस का मतलब होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.4607 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। मतलब जो लाइट अगर वन ईयर अगर लाइट ट्रेवल करती है तो टोटल 9.4607 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया। 1 एटमॉस्फेयर, मैंने क्या बताया था कि जो अपना एटमॉस्फेयर, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, एटीएम से लिखते हैं, टॉर, बार, पास्कल, ये सब किसका एसआई यूनिट है, ये सब एसआई यूनिट किसका है सर, तो ये सब एसआई यूनिट होता है पास्कल का। किसका एसआई यूनिट होता है, तो पास्कल का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जो वन एटीएम बराबर जो होता है, 1 एटीएम बराबर होता है अपना कितना होता है, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो बताओ इस अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का ए हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर, तो सबको ही जाता है कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट होता है। इतना बात आपको समझ में आया। और 746 वॉट को ही बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 746 वॉट को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो हम लोग 746 वॉट को भी क्या लिख सकते हैं, 746 जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, व्हाट इज 746 कॉल्ड। अभी बताया था कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, 746 वॉट में 1 हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ डायोप्टर। ठीक है, तो जो अपना पावर ऑफ लेंस होता है ना बाबू, जो अपना पावर ऑफ जो लेंस होता है ना, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था कि जो अपना पावर ऑफ लेंस होता है ना, पावर ऑफ लेंस, इसका जो एसआई यूनिट, इसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर में। किस चीज़ में मेजर करते हैं, डायोप्टर में। और वन डायोप्टर बराबर डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 एफ मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ है ये कुछ नहीं, यहाँ पे ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमारा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जो एफ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज़ में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो बताओ 1/मीटर, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, व्हाट डज अ मीटर इक्वल। तो जो अपना 1, क्या मैं बोलूँ, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो बताइए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, सॉरी माइक्रोन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, एम्पेयर से किस चीज़ को मेजर करते हैं, करंट को, जूल से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं, वर्क को, ओम से किसको करते हैं, रेजिस्टेंस को। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर, इसको भी हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। किस चीज़ से मेजर करते हैं बच्चों, डेसिबल से। और जो अपना 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर आप लोग याद कर लीजिए, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो बताइए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कहाँ है, सी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 84 का बात कीजिएगा तो देखो 1 किलो वॉट के अंदर ना मेरा कितना वॉट होता है, तो 1000 वॉट होता है। कितना वॉट होता है, 1000 वॉट होता है। कितना होता है, 1000 वॉट होता है। ठीक है,
इतना बात आपको समझ में आया। और 1 किलोवाट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर, तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो होता है, आप कितना जानते हो, 1000 वाट। अभी मैंने आपको बताया था। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड। और अगर ये एस ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5.5 किलोवाट, तो हम क्या जानते हैं 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में हम जानते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो बताइए बच्चों, एक बात बताइए, 1 तो 5.5 किलोवाट में क्या हो जाएगा, तो 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो अपना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसमें है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम क्वेश्चन वही करेंगे। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बराबर कितना हो जाएगा, बताइए बच्चों। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना उसको हम लोग मिलीमीटर में करेंगे नहीं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का होता है बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग जनरली नैनोमीटर में मानते हैं। किस चीज़ में मानते हैं, नैनोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस जो होता है बच्चों वो क्या होता है, तो वो शॉर्टेन डिस्टेंस होता है, किससे, न्यूक्लियस और आउटर में जो ऑर्बिट होता है अपना, ये क्या, जैसे ये मान के चलो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। इस न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये मान लो आउटर मोस्ट अगर ऑर्बिट है, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट और जो अपना न्यूक्लियस, उसके बीच के शॉर्टर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। यहाँ पे देखो 1 न्यूटन किस चीज को शो करता है, फोर्स को। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मान के चलो यहाँ पे फोर्स कितना दिया है, 1 न्यूटन, तो ये कितने पे लग रहा होगा, 1 kg पे लग रहा होगा। तो एक्सीलरेशन भी कितना होता होगा, 1 मीटर। ठीक है, एक्सीलरेशन भी कितना होता होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड का इनवर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट, बताइए बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। हो जाएगा हमारा 16.56 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 किलोवाट आवर। तो 2 किलोवाट आवर जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और हम लोग इसको गुना कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 4.93 का बात कीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं किया हुआ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अपना क्या हो जाएगा बताइए, 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बराबर अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 15.12 इंटू 10 की पावर 6 जूल। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर जो अपना बराबर होता है बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 की पावर 9 मीटर। और इसको जब हम लोग ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, जब ये अभी ऐसे लिखा हुआ है, इस वजह से ये आपको प्लस में दिख रहा है। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा, इन्वर्स में ही हो जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, ये बच्चों को फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं 95 का। तो देखो यहाँ पे 95 जो अपना क्वेश्चन है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, आपको मैंने करंट का फॉर्मूला बताया था ना। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू सर चार्ज अपॉन
करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। करंट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। और जो अपना चार्ज होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सर उसका ऐसा यूनिट अपना कूलम्ब होता है, ठीक है। और जो अपना टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो उसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो बताइए अगर मैं बात करूं कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, तो सर बोलो क्या आप बोलोगे, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, यही आप बोलोगे, ठीक है। तो बताइए 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड किसका आंसर होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करता हूँ 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है ये होता है 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। तो ये आपको मैं यूनिट डायमेंशन में याद करवा दूंगा, ठीक है। 1 जूल बराबर क्या होता है बच्चों, तो देखो 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल बराबर अपना हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। पूछोगे सर कैसा हो गया, तो 1 जूल वर्क आप जब करोगे ना तो क्या इसका मतलब होता है कि देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जर्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोई भी वस्तु पे जब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जर्ट करते हैं, खर्च होता है जब, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स किसी भी वस्तु पे लगाते हैं तो वो वस्तु क्या करता है, एक्सीलरेशन करता है, कुछ मूव करेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कितना एनर्जी 1 न्यूटन, मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो एक वस्तु जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितना जूल एनर्जी, कितना एनर्जी खपत क्या होगा, तो वो 1 जूल क्या होगा। तो आपको समझ में आया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड इज मेजर विद द हेल्प ऑफ, तो जो अपना स्ट्रेंथ ऑफ द विंड का मतलब होगा कि जो विंड बहता है, जब साइक्लोन आता है या कुछ भी आता है, तो जो विंड बहता है उसके पावर को हम लोग किस चीज़ को, उसका जो शक्ति होता है, उसका जो वेग होता है, उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं, एक स्केल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियोफोर्ट स्केल होता है। और बियोफोर्ट स्केल जो है बच्चों, ये 1805 में एक क्या थे, एक ब्रिटिश में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था बच्चों, तो उनका नाम था सर फ्रांसिस बेओफोर्ट, ठीक है, सर फ्रांसिस बेओफोर्ट। ये क्या किए थे, 1805 में इन्होंने बेओफोर्ट स्केल बनाया था। क्यों बनाया था बच्चों, तो ये जो अपने सेलर्स होते हैं, जो अपने मछुआरे होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको बताने के लिए कि विंड का जो भी फोर्स है, विंड का जो स्पीड है वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बात करते हैं जो क्रोटकोफ साउंड होता है ये किस चीज़ में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये जनरली जब ब्लड प्रेशर आप मेजर करने के लिए जाते हो, ब्लड प्रेशर जब मेजर हो रहा होता है तो वहीं पे क्रोटकोफ साउंड क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 100 का, तो बात देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 डे। एक जो घर है उसमें 100 यूनिट क्या होता है, बिजली बिल का खर्च होता है, 100 यूनिट एनर्जी खत्म होता है कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूछ रहा है कि इसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 यूनिट जो होता है बच्चों वो कुछ नहीं होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1 किलोवाट आवर मैंने आपको 50 बार याद करवा दिया, क्या करवाया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये बात मैंने आपको बता दिया। तो आप बोलोगे हाँ, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 किलोवाट आवर, 100 किलोवाट आवर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 गुना 3.6 इंटू 10 की पावर 6, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3.6, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 10 की पावर 8 जूल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या कह रहा है कि जो अपना देखो, विच इंस्ट्रूमेंट एड इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। तो देखो जब भी आपने थर्मामीटर से तो हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो जनरली आपको तो ये सबको पता होगा कि जो अपना डॉक्टर होता है वो क्या करता है, हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, वो जो गला में टांगे होते रहते हैं, स्टेथोस्कोप का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप होता है वो क्या करता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो क्या करता है, जो अपने हार्ट का साउंड
साउंड है ना, जो अपना हार्ट का साउंड है ना, उसको क्या कर देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो अपने हार्ट के साउंड को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक तरह का सेंसिटिव डायफ्राग्राम को अपने अंदर लिए रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो डायफ्राग्राम होता है उसको हम लोग के चेस्ट के ऊपर रखा जाता है, और डॉक्टर क्या लगा लेते हैं, बर्ड टाइप का जो रहता है उसको अपने ईयर में लगा लेते हैं और उसको सुनते हैं। तो जो डायफ्राग्राम होता है वो क्या करता है, हार्ट के साउंड को मतलब कैच करता है और उसको कहाँ तक भेजता है, वो जो अपना ट्यूब होता है उसके थ्रू डॉक्टर के ईयर में भेजता है। तो स्टेथोस्कोप कुछ नहीं है, स्टेथोस्कोप का जनरली यूज क्या किया जाता है, हार्ट बीट को मेजर करने के। और स्टेथोस्कोप क्या करता है, जो अपना हार्ट बीट होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, बात समझ में आया। बात करते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द फिजिशियन टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को किस चीज़ से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं ना, वो स्पैग्नोमीटर से करते हैं। किस चीज़ से मेजर करते हैं, स्पैग्नोमीटर से करते हैं। तो जो अपना स्पैग्नोमीटर होता है ना, ये क्या काम करता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप जैसे जनरली कि अपना हार्ट रेट को लिए वो करता है। मैंने आपको बताया था कि स्टेथोस्कोप का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, हार्ट रेट मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन स्पैग्नोमीटर को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्पैग्नोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जो अपना इकोकार्डियोग्राम है, ये क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करता है हार्ट से। तो ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो हम लोग को करवाना नहीं है। और जो हमारा स्पायरोमीटर होता है, वो क्या करता है, वो जो हमारा एयर होता है ना उसको मेजर करता है। किस चीज़ को मेजर करता है, एयर को मेजर करता है। ठीक है, तो हमारा ये भी नहीं होगा, स्टेथोस्कोप मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। तो कंपास तो आपको सबको ही पता है कि नेविगेशन के लिए यूज होता है, तो सही है। एस्टिनोमीटर जो होता है वो रेडिएशन को मेजर करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का करने के लिए होता है। लेकिन जो अपना साइक्लोट्रॉन होता है ना, ये किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये जो होता है अपना, ये क्या करता है, जो अपना कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स होता है ना, और उसके द्वारा जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जब एक्सीलरेशन होता है तो क्या होता है, जो अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक इमेजिंग प्रोसीड्यूर फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए किस चीज़ का यूज होता है, साइक्लोट्रॉन का। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेजर स्मॉल मैग्नीट्यूड साइक्लोट्रॉन, तो ये नहीं होगा, गलत है। साइक्लोट्रॉन का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनका इमेजिंग प्रोसीड्यूर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है which instrument is used to detect the presence of electric charge on an object। ठीक है, तो जो अपना इलेक्ट्रोस्कोप है, वो किस चीज़ को मेजर करता है, तो वो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है। किस चीज़ को मेजर करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। 105 पे आते हैं कि देखिए 105 पे क्या कह रहा है, व्हाट डज ए हाइग्रोमीटर मेजर। जो अपना हाइग्रोमीटर होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे अपना क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी दिया हुआ है और रेडिएशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जो अपना हीट होता है उसको कौन मेजर करता है, हीट जनरली किस चीज़ से मेजर किया जाता है, तो उसको हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फोर्स है, फोर्स को हम लोग जनरली फोर्स गॉज से मेजर करते हैं। ठीक है, और जो अपना रेडिएशन है, जो अपना क्या है, रेडिएशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो इसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, इसको हम लोग कैलोरीमीटर से करते हैं। तो ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से किस चीज़ को मेजर करेंगे, हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ लाइट डिटेक्टर एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज। तो बताते हैं, जो अपना CID वगैरह जो होता है, जो टेररिस्ट वगैरह को जो रॉ वगैरह पकड़ते हैं, तो वो एक लाइट डिटेक्टर एपरेटस यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, ठीक है, तो देखो अपना सिस्मोग्राफ, मैंने आपको क्या बताया था, जो सिस्मोग्राफ होता है वो सिस्मिक वेव के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन गया। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। तो अपना ये ऑप्शन गया। जो अपना पेलोरोमीटर होता है ये क्या करता है, ये पोलराइज लाइट जो होता है उसको मेजर किया जाता है। तो पॉलीग्राफ जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 107। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइट डिटेक्टर मशीन। अभी जस्ट मैंने इसको आपको ऑप्शन बताया कि जो अपना पॉलीग्राफ होता है वो लाइट डिटेक्टर क्या है, एक तरह का मशीन है। 108 पे आइए, क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट इन ए सर्किट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताता है। ठीक है, तो जो मैं आपको बताता हूँ, जो अपना एम मीटर होता है ये क्या करता है, ये करंट के वैल्यू को बताता है। जो अपना वोल्ट मीटर होता है ये वोल्टेज को बताता है। जो अपना
रेयोस्टेट होता है ये रेजिस्टेंस जो होता है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है, लेकिन जो अपना ग्लैव्नोमीटर होता है ये क्या करता है, ये करंट का डायरेक्शन बताता है। जो अपना करंट होता है उसका डायरेक्शन कौन बनाता है, ग्लैव्नोमीटर बनाता है। एमीटर किस चीज को मेजर करता है, करंट को। वोल्टमीटर किस चीज को मेजर करता है, वोल्टेज को। रेयोस्टेट क्या करता है, ये रेजिस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए दिया होता है, ठीक है। 109 पे आइए, यहाँ पे क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज आर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो इस पे बात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 109 में क्या कह रहा है कि कौन सा डिवाइस होता है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। तो जो अपना हाई टेम्परेचर को मेजर करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्यूरोमीटर। प्यूरोमीटर का यूज जनरली हम लोग किस चीज़ में करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर से हम, मतलब जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर स्केल से, उससे हम लोग मेजर उसको नॉर्मल टेम्परेचर डिवाइस से या थर्मामीटर से उससे हम लोग मेजर उसको नहीं कर सकते हैं। क्या करा है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन सबमरीन टू सी द थिंग्स अबव द लेवल ऑफ सी, ठीक है। तो जो अपना सबमरीन्स होता है ना, सबमरीन्स के पास एक अपना क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। क्या होता है, पेरिस्कोप्स होता है, जिससे जो सबमरीन्स में होता है ना, मतलब जो सबमरीन्स में जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसको हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो पीपल इनसाइड जो सबमरीन होता है उसको वो हेल्प करता है वो देखने के लिए अबव द लेवल ऑफ सी, ठीक है। इसके अंदर जो अपना पेरिस्कोप होता है इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, और लॉन्ग ट्यूब जो होता है उसके अंदर, उसके जो लॉन्ग ट्यूब होता है उसके दोनों एंड पे क्या होता है, मिरर लगा हुआ होता है। और जो मिरर होता है वो क्या होता है, पैरेलल में लगा हुआ होता है 45 डिग्री एंगल पे। कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। और इस टाइप से अरेंज किया जाता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो वो क्या हो, दोनों मिरर पे बाउंस बैक करे। तो आपको समझ में आया, जो अपने पेरिस्कोप है उसमें कितने मिरर लगे होते हैं, 2 मिरर लगे हुए होते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे लगे हुए होते हैं, तो 45 डिग्री के एंगल पे लगे हुए होते हैं। और जो मिरर होता है वो किस टाइप से लगा हुआ होता है, तो वो पैरेलल लगा हुआ होता है। इतना बात आपको समझ में आया। 111 का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, धीरे से एकदम आसानी से मारो, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मारने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कहा जाता है। और जो बैरोमीटर होता है वो जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है मरकरी और एक होता है एनेरॉइड, ठीक है। इतना आपको बात समझ में आया। लैक्टोमीटर क्यों नहीं हुआ सर, तो लैक्टोमीटर जो होता है वो मतलब मिल्क के लिए किया जाता है, इस वजह से नहीं हुआ। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए किया जाता है, और मल्टीमीटर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जो दो से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम लोग मल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग किट, मतलब टेस्टिंग किट के रूप में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल में यूज़ होता है, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं 112 का। 112 में देखो क्या कहता है, 112 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक। अभी हमने पढ़ के आया बैरोमीटर। बैरोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू सी द सन। सन को देखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो डिवाइस सन या सन के सरफेस के लिए यूज किया जाता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हेलियोस्कोप। क्या बोलते हैं, हेलियोस्कोप। अपना जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों, तो पोटेंशियोमीटर जस्ट क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे कनेक्टिव डिसाइड, नोटेशनल टूल, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ये सब कुछ नहीं है। पोटेंशियोमीटर जो होता है अपना क्या है, एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसको बैलेंस करने में ये जनरली काम में लाया जाता है। 115 का बात करें तो क्या कह रहा है, फ्रॉम विच डिवाइस इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जनरली किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो एम मीटर से करते हैं। किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो एम मीटर से करते हैं। इतना बात समझ में आया। 115 एम मीटर को हम लोग किस चीज़ में कनेक्ट करते हैं, एम मीटर इज कनेक्टेड इन ए सीरीज टू द सर्किट मस्ट हैव द। बताइए, तो एम मीटर को हम लोग जनरली किस चीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इज ए कनेक्टेड इन ए सीरीज। बिल्कुल सही बात है, एम मीटर को हम लोग का सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मस्ट हैव द लेगिमेटिक रेजिस्टेंस, सही बात है। ड्रॉ द लेस पावर, सही बात है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। तो ये तीनों सही होगा, तो ऑल एबव हो जाएगा। क्या कर रहा है 117, व्हाट डज स्टैग्लोमीटर यूज टू मेजर। तो स्टैग्लोमीटर होता है वो किस चीज़ को, तो स्टैग्लोमीटर बच्चों आपको पता हो, तो स्टैग्लोमीटर जो होता है ना वो सरफेस टेंशन को क्या करता है, मेजर करता है। कैसे करता है, तो वो स्टैग्लोमेट्रिक मेथड का यूज करके क्या करता है, सरफेस टेंशन को मेजर करता है, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्टैक्टोमीटर। और इसके अंदर क्या होता है, क्लैपरी ग्लास ट्यूब होता है जिसका जो मिडिल सेक्शन होता है वो क्या होता है, वाइडेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप जो होता है ना इस टाइप से डिजाइन किया हुआ जाता है, जो होता है स्टैग्लोमीटर के थ्रू उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो जो स्टैग्लोमीटर है उसको हम लोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों।
118 का बात करते हैं। 118 का क्या कह रहा है? ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल फॉर मेजरिंग। तो जो ऑडोमीटर है उसका यूज जनरली हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए? डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रोटेशन जो होता है पहिया का, बाइक का जो पहिया होता है, उसको हम लोग जनरली मेजर जो करते हैं ना, वो ऑडोमीटर से करते हैं। ऑडोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। ऑडोमीटर इन व्हीकल मेजर, जो ऑडोमीटर होता है व्हीकल्स में, वो क्या मेजर करता है? तो ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, कि कितना रोटेशन हुआ। 120 का बात करें तो क्या कर रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया तो ऑडोमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, 121 का बात करें तो क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एरिया मीटर। ठीक है, तो जो अपना रोटेटर मीटर होता है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? तो जो रोटेटोमीटर है वो एक तरह का डिवाइस है जो क्या किया जाता है, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो होता है रेट ऑफ लिक्विड का क्लोज पाइप में, ठीक है, क्लोज पाइप में उसको मेजर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ फ्लो है यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ फ्लो किस चीज़ का होगा? लिक्विड का होगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोटामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करा है? टैकोमीटर इज यूज फॉर। ठीक है, जो अपना टैकोमीटर होता है ना, वो किस चीज़ के लिए मेजर किया जाता है? तो टैकोमीटर का जनरली यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं मेजर करने के लिए? आरपीएम में। टैकोमीटर का यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? आरपीएम में। और आरपीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो टैकोमीटर एक टाइप का क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? रोटेशन के लिए करते हैं या रिवॉल्यूशन ऑफ स्पीड को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है? मल्टीमीटर कंजेस्ट ऑफ, जो अपना मल्टीमीटर होता है वो क्या क्या कंजेस्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो जनरली जो मल्टीमीटर होता है वो कम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, ठीक है, और एम मीटर, ओम मीटर का ये सब क्या होता है इसके अंदर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो अपना मल्टीमीटर होता है उसके अंदर जो डिवाइस लगे होते हैं वो वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है, करेंट मीटर लगा हुआ रहता है और ओम मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 124 पे आइए। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज फॉल्स अबाउट रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के रिगार्डिंग फॉल्स क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर। सही बात है, चार्ल्स रिक्टर के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था। ये एक तरह का लॉगरिथमिक स्केल है, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी मेजर ड्यूरिंग यूजिंग सिस्मोमीटर। सही बात है, रिक्टर स्केल में तो सिस्मोमीटर ही लगा हुआ था ना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन द रिक्टर स्केल मींस ए लाइट। बिल्कुल गलत बात है भाई, 8-9 आ जाएगा तब तो समझो खराबी हो गया स्थिति, बचोगे ही नहीं फिर तो। यहाँ पे 4-5 से ऊपर जाता है तो हालत खराब हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज। तो जो अपना लिक्विड जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिस्कवरिंग द थिंग्स इन द वाटर के अंदर कोई भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए जनरली हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सोनार के अंदर क्या है? एक तरह का नेविगेशन टेक्नोलॉजी होता है जो कि पानी के अंदर भी क्या करता है? काम करता है। हम एक सिग्नल भेजते हैं, वो सिग्नल उस ऑब्जेक्ट पे टकराता है और फिर हम लोग को क्या करता है? बाउंस बैक जो ऊपर में रिसीवर लगा हुआ रहता है उस पर बताता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं? पानी के अंदर जो चीज़ कुछ खो जाता है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? इको लोकेशन इन शिप इज यूज फॉर मेजरिंग। इको लोकेशन जो होता है शिप में वो किस चीज़ के लिए मेजर होता है? तो ये हम लोग का डेप्थ ऑफ वाटर पता लगाता है। क्या लगाता है? मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये सोनार सिस्टम के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो अपना इकोलेशन होता है ये क्या होता है? तो ये सोनार क्या है? एक तरह का टाइप ऑफ इकोलेशन। ये क्या बताता है? डेप्थ ऑफ वाटर बताता है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ मिल्क। ये तो सबको पता है, लैक्टोमीटर जो होता है वो डेंसिटी ऑफ क्या बताता है? मिल्क बताता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 130 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? वोल्ट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज। सबको पता है वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? गैल्वेनोमीटर। ये मैंने आपको बताया हुआ था कि जो अपना गैल्वेनोमीटर होता है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। 133 का बात कीजिए। विच इज यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर। जो अपना स्पीड ऑफ मोटर होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं? तो जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जो डिवाइस होता है वो ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ व्हीकल को बताता है। ठीक है, और इसका जो मतलब इसका पर्पस जो होता है वो होता है ताकि जो लोग हैं वो एक सेंसिबल स्पीड को क्या करें? मेंटेन करें। ठीक है,
अगर एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, अगर एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, तो बताइए जो ओम मीटर होगा वो किसको शो करेगा? तो ओम मीटर रेजिस्टेंस को करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड? अभी मैंने आपको बताया था कि जो एनमोमीटर होता है वो क्या होता है? वो मेजरिंग पावर और स्पीड ऑफ विंड को बताता है, ठीक है। और जो अपने मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो लोग एनमोमीटर का ही यूज़ करके वेदर को फॉरकास्ट करते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है। 137 का हम लोग बात करते हैं। तो 137 में अपना क्या कह रहा है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग टू ऑब्जेक्ट? तो जो अपना इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, जो अपना इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, वो बिना हम लोग के बॉडी को छुए हुए ही क्या करेगा? हम लोग का जो टेम्परेचर है उसको ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको स्केलर क्वांटिटी इसमें आपको बताना है। तो आपको पता है कि दो टाइप का हम लोग के पास क्या होता है? क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी और एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या है बताइए? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। तो जो अपना फोर्स है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मोमेंटम भी क्या है? जिसके पास अपना डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसके पास क्या नहीं होता है? बताइए बच्चों। तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर किस टाइप का क्वांटिटी होगा? प्रेशर एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा ऐसा इसमें से दिए गए ऑप्शन में फॉलोइंग क्वांटिटी है जो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने क्या जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो जो अपना इसमें देखो, इसमें जो स्पीड होता है, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। 140 का बात करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? ए वेक्टर quantity has both magnitude and direction whereas a scalar quantity has only magnitude and no direction, ठीक है। which of the following is a vector quantity, ठीक है। तो बताइए वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? तो वर्क अपना वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर होता है। स्पीड भी अपना नहीं होता है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी भी अपना क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस टाइप का क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपना एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बात करते हैं 144 का, ठीक है। तो 144 में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नॉट अ रिलेटिवली क्वांटिटी, ठीक है, रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो जो अपना वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अपना टाइम है, जो अपना वेलोसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पे टाइम है, जो अपना यहाँ पे क्या है? टाइम है। तो टाइम जो है वो एक तरह का रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 145 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कौन सा इसमें जो दिए गए फॉलोइंग में जो वेक्टर क्वांटिटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, मास है, लेंथ है, फोर्स है, ठीक है। कितना बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे जो अपना फोर्स है वो एक तरह का क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और अपना क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। 146 का बात कीजिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है? विच ऑफ द गिवन बिलो इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा दिए गए फॉलोइंग में जो अपना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो अपना पावर है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई तरह का दिक्कत आपको आ रहा हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 147 का बात करते हैं। तो क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो बताइए जो अपना मोमेंटम है वो क्या है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। जो अपना फोर्स है वो एक तरह का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जो अपना वेलोसिटी है वो एक तरह का क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है, जो अपना मास है वो क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 148 का बात कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली गिव मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ, जो यहाँ से स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बताइए अपना क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, तो अपना वर्क क्या हो जाएगा, अपना वर्क स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पे वर्क है वो क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, जो अपना फोर्स क्या है वो एक तरह का वेक्टर है, जो अपना डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी क्या है, एक तरह का वेक्टर है, ठीक है। और जब हम किसी भी दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करते हैं, जब दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग दो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है उसको अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन ए वर्क, ठीक है, इन ए वर्क क्या होता है, इन ए वर्क देयर इज नो डायरेक्शन ओनली हैव मैग्नीट्यूड, सही बात है, क्यों, क्योंकि वर्क हमारा क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। जिसके पास मैग्नीट्यूड तो लेकिन डायरेक्शन ना हो, तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो इम्पल्स मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मेरा वर्क है वो किस टाइप का क्वांटिटी हो गया, तो जो हमारा वर्क है वो हमारा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो आज हमारा टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होता है। इसका पार्ट 1 में हमने 1 से 75 तक किया हुआ था और पार्ट 2 में हमने 75 से लेके 150 तक किया हुआ है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मैकेनिक्स का वर्क से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके भी हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।